Hi guys, Praveen Khanna welcomes you on this channel and today I am going to solve pair of pie charts और इस वीडियो के अंदर I have everything for all of you. So newcomers are going to learn technique of writing task 1. In addition to this, students who have skill of writing, they are going to get vocabulary as well as way to score good bands in writing task 1. So let us start. First of all, as I always say कि आपको अपने टास्क को अंडरस्टैंड करना है, आपको इंट्रोडक्शन नहीं पढ़नी है. So you have 4 pie charts, right? 2 pie charts are talking about units of electricity by fuel source in Australia in year 1980 2000 और फिर वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की बात की हुई है. वहाँ पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे 1980 में, देन 170 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000. सिमिलरली फॉर फ्रांस वी हैव 2 पाई चार्ट्स. इन ईयर 1980 90 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड देन इन ईयर 2000 180 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. मतलब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को डबल कर लिया. एंड दीज कंट्रीज यूज्ड टोटल 5 फ्यूल्स, जैसे कि हमको इंडेक्स साइड पे शो कर रहा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाज हैविंग मेजर डिपेंडेंस ऑन कोल. एज वी कैन सी 50 यूनिट्स वहाँ पर दिए. डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं है, ये यूनिट्स है, राइट. और फिर सिमिलरली ये जो डिपेंडेंस थी ये बढ़ के आफ्टर 20 ईयर्स इट बिकेम 130. सिमिलरली द सेकेंड मोस्ट यूज फ्यूल फॉर ऑस्ट्रेलिया वॉज हाइड्रो पावर. पहले इन्होंने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिर 36 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. फिर इसके अलावा दे हैव ऑल्सो हैड रिलायंस ऑन नेचुरल गैस एंड ऑयल, बट आफ्टर 20 ईयर्स ये बिल्कुल थोड़ी सी इनसे प्रोडक्शन रह गई. अब अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, इन केस ऑफ फ्रांस बहुत सारे फ्यूल्स पे डिपेंड कर रहा था एंड मेजरली दे वर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कोल एज वेल एज नेचुरल गैस. अब अगर हम बात करते हैं तो बाद में देखिए 126 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए उन्होंने न्यूक्लियर पावर से उन्होंने प्रोड्यूस किए, राइट. तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एक तरफ जो प्राइम डिपेंडेंस इन ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन कोल व्हेयरएज फ्रांस वाज डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियर फ्यूल, राइट. अब इस टास्क को लिखने का तरीका ये है कि आप BP1 के अंदर पहले आप दोनों पाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन कर लें एंड देन इन BP2 यू कैन एक्सप्लेन बोथ पाइज ऑफ फ्रांस. बट आई वुड सजेस्ट द सेकेंड वे इन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग data of 1980 for Australia and then France, and then in second body paragraph I would talk about the data of 2000 for Australia and France, right. So we have understood. अब मैं एक बार statement भी पढ़ के देख लेता हूँ कि what I have understood so far. The pie chart below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000. यानी कि हमने सही सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में they both countries use different fuels to produce units of electricity, right. So now we have understood and now we can start writing our task. So let us start with introduction. So what we will say, मैं पेयर्स की बात इकट्ठे कर लेता हूँ. जैसे कि पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, इनके लिए मैं इकट्ठा एक सेंटेंस बना देता हूँ. द फर्स्ट पेयर एंड द सेकेंड पेयर ऑफ पाई चार्ट्स शो वेरिएशन इन एनर्जी जनरेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस बिटवीन 1980 एंड 2000. क्योंकि वेरिएशन थी, पहले क्या थी बाद में क्या होगी. सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यहाँ पर वेरिएशन लिखने का, कि जब भी मेरे पास डाटा होता है इनिशियली एंड देन लेटर थिंग्स चेंज्ड. Then let us start with body paragraph 1. Now I'm to talk about the total units in Australia in year 1980. So let us start. To start with, in 1980, Australia had total production of 100 units. ठीक है. अब इसमें से हम कोल की भी बात कर देते हैं क्योंकि कोल वॉज द मेजर एनर्जी प्रोवाइडर देयर. सो एंड आउट ऑफ विच हाफ वॉज मेड फ्रॉम कोल. यानी कि 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स कोल ने दिए थे. मेरे को 50 मेंशन करने की जरूरत नहीं है. अब मैं जो अगला मेजर सोर्स है उसकी मैं बात करूंगा. देन नेचुरल गैस एंड हाइड्रो पावर, अब इनकी हम बात करते हैं. अब इन्होंने गेव इक्वल सपोर्ट ऑफ 20 यूनिट्स, इनकी बात होगी. अब मुझे पता है कि 100 यूनिट्स थे, 50 कोल ने दे दिए, 20 हाइड्रो और नेचुरल गैस ने दे दिए, मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली 10. तो हमने ऐसे भी हम कह सकते हैं एंड OL गेव रिमेनिंग आउटपुट, और रिमेनिंग यूनिट्स भी हम ऐसे कह सकते हैं. दैट वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डाटा फॉर ऑस्ट्रेलिया. अब हम फ्रांस की बात कर देते हैं. अब वेराज लगा के हम बात करते हैं. इन फ्रांस
अब 90 यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, देयर वर नेट 90 यूनिट्स जनरेटेड और प्रोड्यूस, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोल और नेचुरल गैस ने 25 यूनिट्स दिए, तो कलेक्टिवली हम इनकी बात करेंगे, बट इट वाज ड्यू टू जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस टू गिव 25 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं कि आउट ऑफ दीज कोल एंड नेचुरल गैस गिव इक्वल कंट्रीब्यूशन टू प्रोड्यूस 25 यूनिट्स ईच, हम ऐसे बात भी कर सकते हैं। अब हम कोल, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो एनर्जी की बात कर लेते हैं और रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस बना लेंगे। फर्दर ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड हाइड्रो एनर्जी डिलीवर्ड 20 यूनिट्स, 15 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सो विद दैट वी हैव डन आवर बॉडी पैराग्राफ 1। अब हम बॉडी पैराग्राफ 2 की बात शुरू करते हैं और 2000 ईयर की बात करेंगे। प्रॉबिंग फर्दर टू ईयर 2000। नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी इलेक्ट्रिकल आउटपुट को ऑलमोस्ट डबल कर लिया, राइट? तो यही बात हम कर देते हैं। सो बाय दिस टाइम बोथ नेशंस हैड देयर डबल इलेक्ट्रिकल आउटपुट्स। ये हमने जो मेन ट्रेंड को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कोल पे डिपेंडेंस थी, तो हमने कोल की बात कर दी। एट दिस टाइम ऑस्ट्रेलिया हैड देयर प्राइम रिलायंस ऑन कोल। अब डेटा को हमने ब्रैकेट में डाल दिया 130 यूनिट्स, राइट? और बाकी जो थी वो किससे थी? वो डैम से थी, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह से थी। तो अब हम पहले बड़ी बात कर देते हैं, दैट इज़ डैम। एंड एनर्जी जनरेशन फ्रॉम डैम्स रोज टू 36 यूनिट्स, यानी कि हाइड्रो एनर्जी पहले कम थी, अब ज़्यादा होगी। ये मैंने रिफ्रेजिंग कर दी डैम्स डाल के। फर्दर अब कोल और नेचुरल गैस की बात करते हैं, पर इन्होंने थोड़ा दिया पहले के मुकाबले, तो अब हमको कंट्रास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाउएवर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉमिनली। अब यहाँ पर ये मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात को कर दिया ख़त्म। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रांस। अब यहाँ पे कंट्रास्ट फिर दोबारा करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब फ्रांस वॉज चीफली रिलाइंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, तो अब ऐसी कोई बात हम कर देते हैं कि फ्रांस चीफली रिलाइड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी विच जनरेटेड 126 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले तो मैंने लाइन में एक ट्रेंड एक्सप्लेन कर दिया, दूसरी लाइन में मैंने डाटा डाल दिया। ठीक, अब एडिशनली मुझे बाकियों की बात भी करनी है, और जो कि कोल, ऑयल, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, वी हैव रिमेनिंग थिंग्स। अब हम बाकियों की बात कर देते हैं और हम रिस्पेक्टिवली वाले सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो हम कहते हैं रिस्पेक्टिव क्रिएशन ऑफ एनर्जी, राइट? एडिशनली रिस्पेक्टिव क्रिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल, ऑयल, हाइड्रो पावर एंड नेचुरल गैस वाज और वर, क्योंकि क्रिएशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, इन सब से अलग अलग थी। 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। अब रिस्पेक्टिवली पीछे डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी used respectively in our sentence. Now from here we have reached the conclusion. अब हम बात करते हैं कि मोटी मोटी both countries doubled their electrical output. इसको थोड़ा अच्छा रिफ्रेश करके हम लिखते हैं in crux, दो इस करके, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी आउटपुट को तो डबल किया, बट on one hand Australia was relying on the old source that was coal, whereas फ्रांस को एक नया अल्टरनेटिव मिल गया था, वो था न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब ऐसी हम कुछ बात कर देते हैं कि इन क्रक्स दो बोथ कंट्रीज हैड 2-fold इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आफ्टर 20 ईयर्स, राइट? ये पहली बात होगी। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए हम फॉर्मर यूज़ कर लेते हैं। नाउ फॉर्मर डिपेंडेड ऑन कन्वेंशनल फ्यूल, अब इन्होंने पुराने फ्यूल के ऊपर डिपेंड किया, एंड लेटर एक्सप्लॉयटेड modern and efficient mode chiefly to meet requirements, right? तो इससे हमारा ओवरव्यू भी पूरा हो जाता है, and with this we have reached end of our activity. So guys, before ending video, I hope this video was helpful to you guys, and definitely all of you would have gained something. So this is Praveen Khanna signing off. Bye bye. We will meet in next video.